आसिम रजा होंगे सपा से उम्मीदवार और लोकसभा उपचुनाव में आसिम रजा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो आसिम रजा आज अपना नामांकन फिलहाल दाखिल करेंगे और आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं आसिम रजा, और आजम ने आसिम रजा के नाम का फिलहाल ऐलान किया और थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे आसिम रजा। तो आसिम रजा होंगे सपा से उम्मीदवार लोकसभा उपचुनाव में। तो थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे आसिम रजा और आजम खान के बेहद खास माने जाते हैं। हमारे बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम रजा। चुनाव हम आसिम रजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। साहब से हमारे पुराने रिश्ते हैं, उन्होंने एक भरोसे का इजहार किया है, बेपनाह शुक्रगुजार हूँ आजम खान साहब, और इंशाअल्लाह आजम खान साहब का भरोसा पूरा होगा, कामयाब हो। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कामयाबी दे। रामपुर के आवाम का आजम खान साहब से बड़ा करीबी और जज्बाती रिश्ता है। आजम खान साहब के हर पैगाम पे, हर तहरीक पे लोगों ने लब्बैक कहा है, लोगों ने आप साथ चले हैं, भरपूर साथ दिया है, और ये इलेक्शन भी हम सबके लिए बहुत अहम है, आजम खान साहब के लिए बहुत अहम है। और फिलहाल इन सभी खबरों पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, उपचुनाव की जंग लगातार और रोचक होती जा रही है, क्यों न कहीं ना कहीं देखा जा सकता है साफ तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दोनों ही सीटें हाई प्रोफाइल सीटें रही हैं इससे पहले, लेकिन जब उपचुनाव घोषित हुआ यहाँ पे तो ये नजरें सबकी लगाई इस तरफ थी कि कौन आखिर यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। इन दोनों सीटों पर अखिलेश यादव और आजम खान ने अपनी सीट छोड़ी। यहाँ पर किसको उतारा जाएगा बीजेपी की तरफ से और सपा की तरफ से? कांग्रेस ने अपने आप को इससे बाहर रखा है। तो ऐसे में अब तस्वीर स्पष्ट हो गई है। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि 2019 में चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव के मुकाबले, चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार बीजेपी ने उनको मौका दिया है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन उनके सामने धर्मेंद्र यादव खड़े हैं, जो कि अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं, और ये बात भी कही जा रही थी सपा खेमे से कि अखिलेश यादव के परिवार को ही ये सीट जानी चाहिए, वहां से उनके परिवार के किसी को सदस्य को चुनाव लड़ाना चाहिए। तो धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रामपुर में भी ये माना जा रहा था कि आजम खान जिसे चाहेंगे उसे ही वहां पर चुनाव लड़ाया जाएगा। पहले उनकी पत्नी तंजीम फातिमा का नाम सामने आ रहा था, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पे मना कर दिया। तो ऐसे में आसिम रजा, जो कि आजम खान खेमे के माने जाते हैं, उनके बहुत करीबी बताए जाते हैं, उनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया जाएगा। तस्वीर साफ हो गई है, दो पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला है, लेकिन इस बार 2019 के मुकाबले ये जो लड़ाई है थोड़ी अलग होगी। आजमगढ़ में भी बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है। रामपुर में भी आप देखिए कि आजम खान या फिर उनके परिवार का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होने से बीजेपी वहां पर अपनी मजबूती दिखा सकती है। आजम खान रामपुर में बहुत कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं, लेकिन वो और उनकी पत्नी सीधे तौर पर चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए वहां पर राह आसान हो सकती है। जी बिल्कुल। इन अगर सीटों के हिसाब से अगर चर्चा करूं, समीकरण किस तरीके के बनते नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ की बात करें, निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच धर्मेंद्र यादव भी यही कह रहे थे और निरहुआ भी यही कह रहे थे दिनेश यादव की बीएसपी उन्हें टक्कर दे रही है। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है चीज। जी हाँ, बिल्कुल। एक जो ये समीकरण बना है, ये अपने आप में समाजवादी पार्टी खेमे को परेशान कर सकता है। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से गुड्डू जमाली वहां पर प्रत्याशी हैं। बीजेपी को भी लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और बीजेपी को उसका फायदा होगा। दिनेश लाल यादव ने खुद अपनी बाइट में कहा, निरहुआ ने खुद इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि बीएसपी मजबूत चुनाव लड़ेगी और उससे नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का। तो ये आजमगढ़ की सीट का समीकरण है। तीन पार्टियां सामने हैं, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। लेकिन इस बार क्योंकि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी का दावा थोड़ा ज़्यादा मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पिछली बार अच्छा चुनाव लड़ा था लोकसभा का 2019 में। जी
अभिषेक, अगर रामपुर सीट को लेकर के अगर बात करें तो तंजील फातिमा को लेकर के किस तरीके से लगातार सुगबुगाहट तेज थी, खबर तक यहां तक चली थी कि पर्चा खरीदा और प्रस्तावक ने उनके, लेकिन लास्ट मोमेंट पे किस तरीके के समीकरण वहां पर नजर आए? देखिए ये बात तो पहले से स्पष्ट था कि आजम खां से जरूर पूछेगी समाजवादी पार्टी और आजम खां के राय और मशवरे पर ही वहां से प्रत्याशी उतारा जाएगा। तो उसके मुकाबले ये कहा जा रहा था कि आजम खां के परिवार से उनकी पत्नी को लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन उनके परिवार से लगातार जब संपर्क किया गया तो उनका ये कहना था कि मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि अब बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखा सकती हैं और तंजीम फातिमा ने खुद भी अपने बहुत ज़्यादा इच्छा जाहिर नहीं किया, इसलिए उन्होंने पीछे अपने कदम खींच लिए। ऐसे में अब एक नए प्रत्याशी की तलाश थी, तो आसिम रजा जो कि आजम खां के करीबी बताए जाते हैं, रामपुर में आजम खां का सारा कामकाज वही देखते रहे हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनके परिवार को और पार्टी को उन्होंने वही संभाला, यानी कि उनके खास होने का कहीं ना कहीं तरीके से फायदा साफ तौर पर मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी में मां शिशु को हाथ में लिए एसपी कार्यालय पहुंची मां ने